देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद सीएम धामी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने, स्वास्थ्य व्यवस्था और मतदाता सूची में सुधार को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जिलाधिकारियों को सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बारिश के मौसम में वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कदम उठाने और एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए सीएम धामी ने कहा कि फर्जिया दोहरे प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जाना जरूरी है और सभी राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। राज्य के अंदर सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। इसके पीछे हेतु है कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ लगातार होगी और चार धाम यात्रा भी अभी हमारी चल रही है और अनेक धार्मिक जो पर्व हैं हमारे वो भी हैं बीच में और त्योहारों के समय में मिलावटखोरी स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत नुकसान करती है। इसलिए ऐसे सख्त निर्देश किए हैं और जहाँ भी अगर कहीं पर इस प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई भी। स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी हुई है सर? इस समय थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके उस पर कार्रवाई करें। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे तो उनको परेशानी हो रही है। लेकिन ये तो चुनाव आयोग ने पूरे देश के अंदर किया है और ये कांग्रेस पार्टी को इतनी परेशानी मुझे लगता है कि इसलिए हो रही है कि देश में पहली बार जो है जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो शुद्ध तरीके से हो रही, पारदर्शी तरीके से हो रही है।